डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। क्लियर? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्लियर? तो देखिए बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की तो सिंपल सी बात है, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए कंपास लेके बैठना पड़ेगा। प्रोटेक्टर ले लीजिए यदि आप चाहते हैं तो, पेंसिल लीजिए, इरेजर शार्पनर लीजिए, इसके साथ में आप स्केल लीजिए और एक नोटबुक लीजिए। इसके सिवा आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे आप फिगर्स नहीं बना पाएंगे। मैं सिर्फ अपने इस डिजिटल पेन की हेल्प से आपको सब बनाने की कोशिश करूँगी, बना के दिखाने की, बट समझना आपको ही है। तो आप अपने साथ अपने कंपास, प्रोटेक्टर और जो भी स्केल है, पेंसिल, इरेजर है, सब कुछ अपने साथ रखिए और फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो ये जो सेशन नंबर 1 है इसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचना के बारे में। तो जो चतुर्भुज हैं उनकी रचनाएं कई तरीके से हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचना करना फर्स्ट मेथड से। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ हम ये बता दें कि जो भी चतुर्भुज होते हैं उनकी निम्नलिखित मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना हो सकती है। कैसी हो सकती है? जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तब भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। जब 2 विकर्ण या 3 भुजाएं दी गई हों, जब 2 आसन्न भुजाएं या 3 कोण दिए गए हों, जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए गए हों, या फिर एक विशिष्ट गुण है जो हमें ज्ञात हो, तभी भी हम किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो आप इतना समझिए कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई होंगी और कुछ हमें अपने माइंड का इस्तेमाल करके खुद से फाइंड आउट करनी है, और ये सब करके हमें क्या बनाना है? एक फिगर बनाना है। क्लियर? तो चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ इसी की तरफ और सीखते हैं हम कैसे हम एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं जब हमें चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हो। ठीक है, हमारे पास 4 भुजाएं दी गई है और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम कैसे किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, इस सेशन में हम वही समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हुए चलते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। उदाहरण ये है कि आपको PQRS की रचना करनी है, जिसमें PQ इतना दे रखा है, QR दे रखा है, ठीक है, उसके साथ में RS दे रखा है, PS दे रखा है और PR दे रखा है। ये हमें दे रखे हैं। तो बेसिकली हमें 4 भुजाएं दे रखी हैं और एक हमें विकर्ण दे रखा है। रफली हम एक फिगर बना लेंगे, जैसे हमने ये बना लिया कि कोई भी एक चतुर्भुज होगा, PQRS, उसका ये हमने लिख लिया कि ये कितने होंगे। ये हमने एक क्या सा बना लिया? सबसे पहले रफ फिगर बना लिया। चलिए, अब हम अलग अलग आर्क का इस्तेमाल करके इस चतुर्भुज को अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अच्छी आकृति को देखते हुए चलेंगे। क्लियर? बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि SSS रचना की कटौती पर PQR की रचना की जा सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? PQR की रचना करनी है। तो PQ रचना के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास PR दिया हुआ है, हमने PR खींच लिया, या आप स्केल लीजिए, PR खींचिए 7 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए। यहाँ से देखिए हमें PQ दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कंपास यहाँ रखिए और कंपास का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो मतलब आपके पास कंपास होगी ऐसे, तो कंपास की पेंसिल यहाँ आनी चाहिए, आयरन यहाँ आना चाहिए, उसका इस्तेमाल करके आप ऐसे आर्क लगाएंगे। कितना लेके? स्केल पे नाप लेते हैं कंपास से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की आपने ये आर्क लगा दी। अभी हम लाइन नहीं मिलाएंगे, कब मिलाएंगे बताती हूँ। अब क्या करेंगे आप? अब दूसरे चरण में आप करेंगे कि R से Q की तरफ एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 6। ठीक है, तो यहाँ भी आपने एक आर्क लगा दी। अब आप क्या करेंगे? ये जो पॉइंट बीच में बना, इस पॉइंट को इससे और इससे ये मिला देंगे। ठीक है, ये मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, देखिए मैं डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप जब स्केल से खींचेंगे ये लाइन स्ट्रेट आएंगी और आप ये आराम से बना सकते हैं। क्लियर? तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम चौथे बिंदु S का पता लगाना है। यह बिंदु S PR के संबंध में बिंदु Q के विपरीत दशा में होगा। सिंपल सी बात है, P Q R हम इधर चले हैं तो S हमारा कहीं यहाँ होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, P बिंदु से S पे कितने की चाप लगाएंगे, कितने की आर्क लगाएंगे, 5.5 की। देखिए आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। क्लियर? अच्छा देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, Q से S की तरफ, यहाँ पे P था, यहाँ पे R था, ये हमारा फिगर है। ठीक है, हम यहाँ से P से S की तरफ आर्क लगाएंगे और फिर R से S की तरफ आर्क लगाएंगे। आगे वाले फिगर में हम ये देख सकते हैं आसानी से। क्या देखा हमने कि हमने एक फिगर लिया बहुत आसानी से। देखिए ये S लिया हमने, यहाँ से P से हमने S पे लाइन खींच लीजिए। अपना स्केल लीजिए, कंपास लीजिए। आपने P से R 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले खींचा हुआ था, ये हम इतना निकाल चुके थे। ये 4 सेंटीमीटर निकाला था, ये हमने 6 सेंटीमीटर, यहाँ Q लिखा था। क्लियर? Q से विपरीत दिशा में हमारा S होना है, तो P से S की तरफ हमने आर्क कितने की लगाई, 5.5 सेंटीमीटर की। R से S की तरफ कितनी की लगानी है, 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब जब हम यहाँ पे भी आर्क लगा देंगे तो जहाँ पे ये मिल रही हैं दोनों आर्क, वह यहाँ से हम लाइन खींचते हुए लेके आएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। क्लियर? तो ये 5.5 का हो गया, ये 5 का हो गया। तो बेसिकली ये तो देखिए रफ बन रहा है। आप जब बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा आपकी फिगर्स अच्छे से बनते हुए जा रहे होंगे। अब देखिए जब हमने ये किया तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला ये फिगर। क्लियर? तो यही कौन सा ऐसा त्रिभुज है, PQRS है, जिसकी लंबाई क्या है भुजाओं की, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, और उसका जो विकर्ण है वो कितने सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। तो ये जो सवाल है हमारा हल हो गया है। क्लियर? इस तरीके से हम जो हमारे चतुर्भुज हैं उनका निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेंगे और फिर हम खुद से एक और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जंप। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। देखिए जब भी आप कोई भी सवाल हल करेंगे तो हमेशा हल करते हुए ये ध्यान देंगे कि आप फिगर तो बनाएंगे ही, साथ में उनके चरण भी लिखेंगे। तो आपको सवाल हल करते वक्त कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि दिया है, क्या क्या दिया है आप यहाँ लिख लेंगे। रचना क्या करनी है, चतुर्भुज बनाना है, जंप नाम का। रचना के चरण लिखते जाएंगे। तो जैसे देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन खींची JU, कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की। तो हम चरण में पहला पॉइंट लिखेंगे कि JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक रेखाखंड बनाया। क्लियर? अच्छा अब देखिए J को हमने केंद्र माना और 4.5 की त्रिज्या से एक चाप बनाया। कितने से, 4.5 की त्रिज्या से, तथा U को केंद्र मानकर त्रिज्या पर 6.5 सेंटीमीटर का अन्य चाप बनाया, जो पहले चाप को P बिंदु पर कट करता है। तो देखिए हमें देखिए JU दे रखा था, ठीक है। आप सिंपल सा पहले एक रफ फिगर बना लीजिए, JUMP। क्लियर? देखिए JU दे रखा है। अब देखिए JP कितना दे रखा है, हमें दे रखा है ना PJ कितना, 4.5। तो यहाँ पे इसको हम मानेंगे सेंटर और यहाँ से हम ऐसे चाप लगा देंगे, कितने की, 4.5 सेंटीमीटर की। क्लियर? यहाँ से अब देखिए हमें UP भी दे रखा है, ये P पॉइंट होने वाला है ना, तो UP दे रखा है, कितना दे रखा है, PU 6.5। तो यहाँ से हम 6.5 की एक और चाप लगा देंगे और जहाँ पे एक चाप मिल रही है वहाँ से हम J को मिला देंगे। क्लियर? वेरी गुड। अब देखिए अब हमें क्या दे रखा है, ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर और ये यहाँ तक ये कितना हो गया हमारा, 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें दे रखा है U और M, कितना दे रखा है, UM 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। क्लियर? और उसके बाद में हमें कितना दे रखा है, ऑब्वियसली हमें ये जो अमाउंट है मतलब P और M ये दे रखा है, कितना, 5 सेंटीमीटर।
तो हम यहाँ से P से कितना लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। तो देखिए जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा वहाँ से हम इसको मिला देंगे और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये चतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा। तो चरण में हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि JU को हमने रेखाखंड बनाया इतना सेंटीमीटर का, J को केंद्र मान के हमने इतने का चाप लगाया और U को केंद्र मान के हमने इतने का चाप लगाया। फिर हमने दोनों को मिला दिया। फिर P को केंद्र मान के हमने त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। फिर उसके बाद में U को फिर से केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर का चाप बनाया। क्लियर? जो पहले चाप को बिंदु M पे काट रहा है, कितने पे, बिंदु M पे काट रहा है। फिर हमने MP और MU को मिला दिया। तो हमारा फिगर बनके आ गया, ये हमारा चतुर्भुज बनके आ गया। क्लियर? आगे चलिए, देखिए इस सवाल को मैं आपको हल करके दिखाती हूँ। इसके चरण आप खुद से लिखेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप चरण लिखते जाएंगे। तो पहला आप चरण लिखेंगे दिया है, मतलब पहले आप सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया है और क्या बनाना है, हमें चतुर्भुज ABCD बनाना है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, ABCD। क्लियर? अब देखिए AB हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, AB हमें दे रखा है 4.5। तो एक स्केल से हम AB रेखाखंड बनाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का। अब हमें दे रखा है BC, कितना, 5.5। तो B को हम केंद्र मानते हुए 5.5 की चाप लगा देंगे। क्लियर? इसके बाद में हमें AC भी दे रखा है, तो हम A को केंद्र मानते हुए 7 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। क्लियर? इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। समझ आया? वेरी गुड। अब देखिए अब हमें क्या दे रखा है, AD दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। हमें CD भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये चाप ऐसे लगाएंगे ना, तो CD दे रखा है 4 का, इस तरीके से आएगा। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। इसको भी देखिएगा जब आप हल करेंगे ना, तो 7 सेंटीमीटर की चाप ये है, तो इस पे कहीं यहाँ जाके हमारी ये वाली चाप मिलेगी। ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ। आप जब स्केल से करेंगे, कंपास से करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे इस तरीके का कोई फिगर बनेगा जहाँ पे चाप मिल रही होंगी। फिर हम इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे, इन दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर आ जाएगा। तो देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये रफ फिगर्स बन रहे हैं क्योंकि मैं डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जब स्केल और कंपास का यूज़ करके इस टाइप से चाप लगाएंगे, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे रेखाखंडों को मिलाएंगे, तो आपका जो फिगर है डिट्टो इस टाइप का आएगा। इस टाइप का, इस टाइप का। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए हमारे पास जो चतुर्भुज है वो मोर चतुर्भुज का निर्माण करना है। हमें OR की वैल्यू पता है, EO की पता है और OR और EO की पता है। तो देखिए हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो ये चीज़ हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में बाकी की दो भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो सपोज करो कि MORE, ये एक हमने रफ फिगर बना लिया। क्लियर? तो यदि OR कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ME भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास EO दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरी भुजाएं निकालने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हमारी जो भुजाएं हैं वो निकल आएंगी। ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ और हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे गलत हो गया है। क्या, RE किसके बराबर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो MO भी किसके बराबर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमें पता चल गया। अब देखिए हमने क्या किया, OR खींचा, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। OR खींचा 6 सेंटीमीटर का, थोड़ा नीचे खींच लेते हैं। OR कितने का, 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमने O को त्रिज्या मान के 7.5 की चाप लगाई, कितने की, 7.5 की, इधर जाके 7.5 की। क्लियर? R को सेंटर मान के हमने 4.5 चाप लगाई। अब हम इसको, यहाँ पे हमने 7.5 की लगाई, हमने 4.5 की लगाई, तो इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे। ये 4.5 की चाप हो गई और ये ऐसे हो गई 7.5 की चाप। अब देखिए अब O को त्रिज्या मान के हम फिर क्या करेंगे,
क्या करेंगे, ऑब्वियसली इधर 4.5 की चाप लगाएंगे और यहाँ से हम ई को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। फिर हम इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारी 4.5 हो गई और ये 6 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बन के आ गया। तो इस तरीके से आप चाप लगाना सीखिए। चाप लगाने में कुछ नहीं होता, यदि आपके पास ये लाइन है, एक को सेंटर मानना है, यहाँ पे आयरन की कंपास की नींव रखनी है और पेंसिल से इधर साइड को या इधर साइड को जिधर भी ज़रूरत है या जिधर भी नीडेड होगी उतनी बड़ी आप चाप लगा लीजिए। दूसरी साइड से काटेंगे तो एक्यूरेट डिस्टेंस पे ही कटेगा और एक्यूरेट फिगर ही आपको गेन होगा। क्लियर, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कहता है कि हमें एक बेस्ट समचतुर्भुज बनाना है। हमें बीई दे रखा है, बीई दे रखा है कितना 4.5, ईटी दे रखा है कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अब देखिए हमें एसटी ज्ञात करना है। क्लियर, और उसके बाद हम ये समचतुर्भुज बना देंगे। तो एसटी ज्ञात करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्यों, समचतुर्भुज में सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, 4.5 होती हैं सब। तो देखिए हमें 6 सेंटीमीटर का ईटी बना लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से हम चाप लगाएंगे कितने की 4.5 सेंटीमीटर की और इधर से भी चाप लगा देंगे 4.5 सेंटीमीटर की, तो ये ऐसे मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे, यहाँ से भी नीचे की तरफ 4.5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। क्लियर, तो ये यहाँ से हमारा ऐसे मिल जाएगा और फिर हम इनको भी एक दूसरे से मिला सकते हैं। तो जो आपको ऐसे फिगर गेन होगा वो बेस्ट फिगर होगा और जो कि एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, क्या होगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। क्लियर, इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो आई होप आपको चाप लगाना आ गया होगा, आपको स्केल से कंपास का यूज़ करना आ गया होगा। तो इस सेशन में हमने पढ़ा कि यदि हमें 4 भुजाएं दे रखी हो और एक विकर्ण दे रखा हो तो हम किस तरीके से चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए तरीके के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।